श्रीमद् भागवत में तो भगवान की घोषणा है, अरे भाई जिस पर कृपा करूंगा उसका धन हरण कर लूंगा। कोई लुका छिपी कोई खेल तो यहां हो नहीं रहा, जो बात है बिल्कुल सामने सामने है। भगवान ने स्पष्ट कहा है जिस पर कृपा करता हूं, और भगवान भी यही बात कह रहे हैं, भगवान के भक्त भी यही बात कह रहे हैं। हम अपना ही गाना गाए रहते हैं जीवन भर, ये काम बन गया, ये काम बन गया, बड़ी भगवान की कृपा है, बड़ी भगवान की कृपा है। कोई भगवान की कृपा नहीं है। पूर्व का पाप पुण्य है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। पूर्व का पाप पुण्य है, पाप पुण्य का प्रारब्ध जुड़ता है, मनुष्य का शरीर मिला, आए हैं सुख दुख भोगने के लिए आए हैं। समय पर सुख भी उपस्थित हो जाता है, समय पर दुख भी उपस्थित हो जाता है। आज जो सर्वथा आपके अनुकूल है, कल वही जीवन का कांटा बन के खड़ा हो जाएगा। वो नहीं है भाई, अपना ही कर्म है। समय अनुकूल होता है, समय प्रतिकूल होता है। कम से कम साधक तो कभी इन शब्दों का भी प्रयोग ना करें कि ये सब बढ़िया चल रहा है, ठाकुर जी की, श्री जी की, भगवान की बड़ी कृपा है। अरे ये तो प्रारब्ध से हो रहा है, इसको भगवान की कृपा से जोड़ो ही नहीं। भगवान की कृपा बस एक है, संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि। भगवान की कृपा का लक्षण बस एक है, कोई संत मिले। हाँ, संत मिलेगा, अगला कार्य संत कराएगा। मैंने कहा ना, प्रपंच की निवृत्ति कराएगा, सार वस्तु के संग्रह में आपको लगाएगा। तो ठाकुर जी की कृपा है, ये उनकी व्यवस्था है। मैं तो कई बार सोचता हूं, अगर ऐसा ना होता कोई भजन नहीं करता। जीव तो स्वभाव से दुष्ट है ही, स्वार्थी है, वो तो केवल अपने स्वार्थ सुख में लिप्त है। यदि ये भीतर एक अभाव न रहता, जो भी बिरला सोच पाता है इस विषय में, वो भी नहीं सोच पाता। तो प्रभु की कृपा है कि सारे संसार की संपत्ति पा लेने पर भी ये उर अंतर का जो अभाव है, ये समाप्त नहीं होता। मैं कल ही किसी से कह रहा था कि ये पूर्ण विराम तो आपको अपने जीवन में स्वयं लगाना है। आप देखो कब लगाना है, आप देखो आपको भजन को अपने जीवन में प्राथमिकता कब बनाना है। आपको लगता है कि विधाता से आपकी साठगांठ है, मृत्यु से बहुत समय पहले आपको सूचना दे दी जाएगी, हाँ भाई अब तुम्हारा समय आने वाला है, 8-10 बरस हैं तुम्हारे पास, तो तुम लगे रहो जैसे लगना है। पर अगर जीवन की क्षणभंगुरता का विचार करो, पानी केरा बुदबुदा उर्मा अनुष्ठ की जात, फिर तो भाई लगना चाहिए। और कब लगना चाहिए? आज, अभी, यहीं से लगना चाहिए। हरिपद भज, महाप्रभु कहते न विलंब कर, तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम।